स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सब को ज्ञात है कि हमारे माननीय नेता, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, वर्तमान में पार्टी के नेता विधायक दल श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी आप सबसे रूबरू हैं और बात करेंगे। मैं मंच पर आज की इस प्रेस वार्ता में उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे मीडिया के साथी सह प्रभारी श्री जोगेंद्र सिंह जी और हमारे सह प्रभारी श्री इमरान जी भी हैं। अब मैं माननीय बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करता हूं कि आज की प्रेस वार्ता के संदर्भ में आप सबके बीच अपनी बात रखें। श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी। चलिए, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से। अभी कोई विषय नई नहीं है, बातें वही पुरानी है। आगे उसी बात को लगता है कि आप सबके संज्ञान में लाना बहुत जरूरी है कि झारखंड में किस प्रकार से सरकार काम कर रही है और उस काम की जब वानगी आप उस पर गौर करेंगे तब ये समझ में आएगा कि झारखंड क्यों आज इतनी बदनाम हो गई है, या राज्य की जो कानून व्यवस्था है ये सब इतना क्यों बिगड़ गई है। तो इसलिए हमें लगा कि मैं आपके समक्ष, आपके माध्यम से जनता के सामने मैं कुछ तथ्यों को सामने लाऊं ताकि राज्य की जनता को इस समझ में आवे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये एक विषय है आप सबके समक्ष, इसलिए हमने कहा कि कोई नई बात नहीं है। ऐसा आप सब लोगों को नहीं लगेगा कि बिल्कुल, कभी कभी प्रेस के मन में रहता है ना कि कोई शायद एकदम नई बातें होगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। बातें सब वही पुरानी है, सिर्फ उसको आपके समक्ष पे रखने की कोशिश करो। उससे पहले आज देश के जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद की उन्होंने शपथ ली है, उसके लिए हमारी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामना है। क्योंकि झारखंड से उनका संबंध रहा, 6-6 वर्षों तक यहाँ राज्यपाल रही है और जब कभी भी हम सब लोग उनसे मिलने के लिए समय मांगे तो उन्होंने सहज उपलब्ध रही। तो हमें पूरा विश्वास है कि देश के राष्ट्रपति पद पर रह कर के भी उसी प्रकार से जनता के सामने यानी समस्याओं को लेकर के वो वैसे ही वो सुनते रहेगी और जन समस्याओं से वो जुड़े रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि 6 वर्षों का हमें झारखंड में उनसे जो अनुभव प्राप्त हुआ, इसलिए पहले तो आज 15वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली है, उसके लिए झारखंड की ओर से बहुत बहुत बधाई। आज मैंने आप सबके समक्ष, आप सबको ध्यान में है कि 19-20 तारीख की घटना, तोपुदाना थाना की जो ओपी है वहाँ की जो घटना है, किस प्रकार से रात में वहाँ पर एक जो दरोगा थी संध्या टोपनो, जिसकी गौ तस्करों ने उसको बिल्कुल
गाड़ी से कुचल कर उसको मार दिया। प्रथम दृष्टया और आज तक विषय यही है हम सब लोगों के समझ। लेकिन लगातार आप सब लोगों ने भी देखा कि अखबारों में भी छपा और भिन्न भिन्न सोर्स से जो हम सब ने जानकारी एकत्र करने की कोशिश की, तो लगता है कि एक बड़ी, जिसको बोलते हैं ना षड्यंत्र, और एक षड्यंत्र के तहत, जिसको कहते हैं कि तेज तर्रार कोई महिला और उसमें भी ट्राइबल अफसर होते हैं तो उनको फिर कुचल देना, उसको मार देना। उससे पहले आप सब लोगों के संज्ञान में है साहेबगंज का भी रूपा तिर्की की घटना को भी। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि उस दिन आज हम उनके परिवार से भी जाकर के हम मिले थे। परिवार में उनकी माँ, उनके भाई, उनकी बहन, सारे लोग काफ़ी दुखी थे। उन लोगों ने जो बातें बताई कि वो वहाँ के जो कन्हैया सिंह ओपी के जो प्रभारी हुआ करते थे, तो वो ना चाहते हुए भी, महिला होते हुए भी रात में उनको ड्यूटी लगाते थे। उससे वो परेशान भी रहते थे। और जिस दिन ये घटनाएं घटी उस दिन भी, और घटना कोई अचानक नहीं घटी कि कोई वहाँ पुलिस ड्यूटी में रही और फिर इस प्रकार के कोई हादसा हुआ, ऐसा नहीं है। आप सब लोगों के बात तो संज्ञान में होगी, क्योंकि इससे पहले जो तस्करों ने 2-3 पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ करके वो लोग भागते हुए आ रहे थे। अब देखिए, जो पकड़ाए उन लोगों ने जो बयान दिया है, वो जो अखबारों में जो आया, उड़ीसा के पशु हाट से पशुओं को खरीद करके वो लोग ला रहे, तो सिमडेगा के रास्ते आते। आप सोचिए कि सिमडेगा में सबसे पहला जो पुलिस पोस्ट है बांसजोड़ा, और सिमडेगा पुलिस भी कह सकते हैं कि पूरी तरह से वहाँ, क्योंकि ये पहली दफा नहीं, पहले से भी इस रास्ते से पूरा तस्करी होते रहा है। वहाँ से पार होते हैं और फिर आगे गुमला जिला का इंदर किला पुलिस पोस्ट कहीं चेकिंग है लगाया हुआ था, वहाँ से वो लोग दौड़ करके भागते हैं। तो फिर वो लोगों ने, वहाँ की जो पुलिस ने, इंदर किला की पुलिस ने कामडारा की पुलिस को सूचना देते हैं कि ऐसा ऐसा लोग भाग रहे हैं। फिर कामडारा के पुलिस भी बैरियर लगाते हैं, रोकते हैं, लेकिन वहाँ से भी वो लोग भागते हैं। तो कामडारा की पुलिस फिर खूंटी जिला के तोरपा की पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, और वो लोग भी पीछा करते आ रहे हैं। और तोरपा से जब भागते हैं तो फिर आगे तुपुदाना ओपी को लोग सूचना देते हैं। अब ये बड़ा सोचने के विषय है, जब इतनी पुलिस पीछा कर रही है और वो लोग भाग रहे हैं तोड़ करके, जब मामला इतनी सीरियस है, तो फिर मात्र 3 पुलिस और संध्या टोपनो दरोगा और एक चालक को यूं ही भेज देना, जबकि उस पुलिस पिकेट में 8-10 की संख्या में फोर्स या बल वहां पर थे उपलब्ध, तो पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को रख सकते थे, भेज सकते थे पकड़ने के लिए, जब लोग पीछा कर रहे इस प्रकार से बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए।
और जो बाद में भी आया कि उन लोगों के उनके जो पकड़ा है उनके पिताजी ने कहा था कहीं पुलिस मिले तो उसको कुचल देना, मार देना, निकल जाना। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ही छापा है अखबारों में से। तो अब ये एक विषय बड़े महत्वपूर्ण है मामला कि भाई आप देखिए सिमडेगा से, गुमला से इस प्रकार के वो तोड़ते हुए चल रहे हैं। सिमडेगा का बांसजोड़ा पुलिस थाना तो संदेह के घेरे में है कि भाई वहां से पार होता है, वहां से कोई पता नहीं चला, यानी उनको छोड़ दिया गया, रोका भी नहीं होगा वहां पर। या जान करके जानकारी तो यहाँ तक मिलता है कि झारखंड में सरकार की ओर से ही निर्देश है अगर सड़कों पर कोई गौ तस्करी होता है तो होने दीजिए, उसको कड़ाई नहीं करना है, उसको पकड़ना नहीं है, शायद इस प्रकार के भी निर्देश है। तो ये अपने आप में बड़ा संदेह कि भाई जब इतनी पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे भाग रहे हैं, पुलिस पीछा कर रही है, और इसके बाद भी अगर पर्याप्त पुलिस बल नहीं दे रहे हैं तो ये अपने आप को बड़ी संदेह में डालता है। लगता है कि एक साजिश के तहत अपराधियों के बीच में यूं ही संध्या टोपनों को धकेल देना, कि मौत के मुंह में जिसको बोलते हैं ना कि धकेल देना कि जाओ बेटा तुम मर जाओ। तो ये बड़ी अपने आप में विषय है कि, और उसके बाद जो पीछा कर रहा था वही लोगों ने पकड़ा है अपराधियों को, जो पीछे से अभी तो शुरू ही किए हैं भाई। उसके बाद की जो आप सबको घटना है कि आज तक भी पता चला कि कन्हैया सिंह वहां से उनको सिर्फ लाइन हाजिर किया गया है, सस्पेंड तक नहीं किया गया है, जो हमने पता किया है। तो आप इसे समझ सकते हो कि भाई लाइन हाजिर करना कोई सजा नहीं होता है, कायदे से तो मैंने उस षड्यंत्र की वो भी एक प्रकार से पार्ट है। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि उससे पहले भी अखबार में मैंने देखा कि तुपुदाना उसी ओपी क्षेत्र में क्या बोलते हैं, पहले गोकशी का भी आरोप लगा था और उसमें छापामारी हुई थी, ढेर सारे मोटरसाइकिल वगैरह उसमें अखबारों में छापा है, कौन सा अखबार है पता नहीं। और उसमें तो उसके बाद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, मोटरसाइकिल वगैरह को भी शायद छोड़ दिया गया। यही कन्हैया सिंह वहां पर हुआ करते थे। और उसके बाद जो वहां पर जिस पुलिस अफसर को पदस्थापित किया गया है उस तोपुदाना थाना में, वो कोई मीरा सिंह करके खूंटी में हुआ करते थे महिला थाना में। अब वो मीरा सिंह को घूस लेते हुए एसीबी ने वो उसको पकड़ा था, उसका भी फोटो आप सब लोग नेट से उसको निकाल सकते हैं। और वो साफ दिख रहा है, एसीबी वालों ने उसको पकड़ा है रंगे हाथ। और वो भी एक ट्राइबल महिला से वो घूस ले रही थी। ट्राइबल महिला क्या कि उनकी जो बुद्ध बेटा थे वो मिलिट्री में है, कहीं पटना में पोस्टिंग थे, किसी ने उनके ऊपर केस कर दिया कि भाई छेड़खानी का। और जब वो थाना उनकी माँ गई तो उनको कहा कि 50,000 रुपया दीजिए, नहीं तो फिर आपके ऊपर आपके बेटा बुरी तरह से फंस जाएंगे और फिर नौकरी से भी वो बर्बाद हो जाएंगे। फिर उस महिला ने बड़ी हिम्मत किया, फिर एसीबी को उन्होंने खबर किया और 15,000 रुपया घूस देते हुए पकड़ाए। खूंटी जो महिला थाना के दरोगा थे मीरा सिंह। आप देखिए उन्हें क्या कहते हैं, ये 24/2 उनके ऊपर केस होता है और चार्जशीट 23/4/2021 को होता है।
एसीबी का आप सब लोगों को पता है, रांची में ही उसका ऑफिस है, यहीं केस होता है, यहीं पर उसका चार्जशीट दाखिल होता है। और फिर उस पुलिस अफसर को रांची जिला में तोपुदाना जैसे क्षेत्र में, रांची का वो औद्योगिक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में इतना क्राइम होता है, तो आप समझ सकते हो सरकार की मानसा क्या है। यानी ये जो जितनी मामला गड़बड़ हुई है कि इन सारे अपराधियों को बचाने के लिए, ताकि एक ऐसा अपराध में लिप्त अफसर को पदस्थापित किया जाए, ताकि उनसे जैसा कहा जाए वैसा रिपोर्ट बनाया जाए, ताकि अपराधियों को बचाया जाए, सुरक्षित किया जाए। नहीं तो इस प्रकार के लोगों को तो लाइन में ही रखना चाहिए। इस प्रकार के लोगों को किसी भी कोई थाना में पदस्थापित करना यानी भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देना। तो ये जो आज राज्य की मैंने बता रहा था शुरू में, इस राज्य में सरकार किस प्रकार से काम करती है, और पता नहीं राज्य के मुख्यमंत्री को रांची में इस प्रकार के अफसरों से कैसे प्रेम है। आपने पिछले दिनों देखा एसीबी का जो चार्जशीट सबमिट हुआ था, यहाँ जो उपायुक्त थे उनके ऊपर भी, और वैसे अफसर को भी रांची में पदस्थापित किए हुए थे पिछले दिनों। तो ये आप सोचिए कि वैसी सरकार से आप सोचेंगे कि कानून की राज स्थापित होगी, और वैसे लोग किस प्रकार से बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाई हम देख लेंगे, गिद्दड़ भपकी से डरते नहीं हैं। भाई आप ऐसी करप्ट लोगों को पालेंगे, ऐसी करप्ट लोगों को रखेंगे, तब तो फिर आने वाले कल में क्या होगा ये हम सबको पता है। तो ये जो स्थिति है इस राज्य की, तो इसलिए हमने मांग किया है, एक तो जो कन्हैया सिंह थे उसको एक तो तत्काल निलंबित करना चाहिए। दूसरा, ये जो मीरा सिंह जैसे भ्रष्ट अफसर को थाना में पदस्थापित किया गया उसको हटानी चाहिए। और तीसरा, ये जो पूरे मामले की या तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच हो या सीबीआई जांच हो, हेमंत सोरेन जी को जो पसंद हो उसे करानी चाहिए। तभी इस प्रकार की तस्कर या हत्यारे लोग पकड़ में आ पाएंगे। क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों भी ऐसे ही अफसर सब जगह पदस्थापित। पिछले दिनों आपने देखा कि दुमका में एक कमिश्नर थे, सुनते ही ईडी ने उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। भाई रिटायरमेंट की अवस्था में वहां के वकीलों ने लिखा, चिट्ठी लिखा सरकार को, कैसे गड़बड़ी कर रहे हैं। तो आप गड़बड़ अफसरों को आप रखेंगे महत्वपूर्ण पदों पर, तब तो यही होगा कि वो लोग या तो कमा के देते हैं या फिर उन लोगों से जैसा चाहे वैसा काम करवाते हैं, क्योंकि वो खुद फंसे हुए, चलो क्या बोलते हैं, गिव एंड टेक, आपको भी बचाएंगे, आप भी हमको इसमें से मदद करें पैसा कमाने में। तो इसलिए आज मैंने आप सबके समक्ष, शुरू में ही मैंने कहा कि कोई विषय बहुत नई नहीं है, विषय पुरानी है, मैंने उसको आप सबके समक्ष रखा है। और आप सबके अगर कुछ जिज्ञासा हो इसमें से तो आप सब लोग हमसे पूछ सकते हैं। बहुत तस्करों को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। हाँ लगा रहे हैं भाई, उसमें कोई नई बात क्या है, हम कोई छुप के थोड़े बोल रहे हैं। और उसको बचाने के लिए ही वैसे दगदार अफसर को भी वहां पर पदस्थापित किया गया है। हाँ जी, क्या पार्टी क्या करेगी? पहली बात तो आपके समझ विषय को रखे हैं, जनता के बीच विषय को ला रहे हैं, ये सरकार कैसे? विपक्ष का काम क्या है? जनता को एजुकेट करना ही विपक्ष का काम है। एजुकेट करने का कई एक रास्ते होते हैं, आंदोलन का रास्ता होता है, प्रेस मीडिया होता है,
आंदोलन भी होता है इसलिए जैसे कभी प्रदर्शन करते हैं तो हम जनता को जागरूक करते हैं, बताते हैं कि ये सरकार कैसी है, किस प्रकार से ये सरकार काम कर रही है, कैसे इस राज्य को अंधेरे की ओर धकेल रही है सरकार। मोदी ने एडीएम साहब के ऊपर जनाचार का आरोप लगाया दुष्कर्म का, 4 दिनों के अंदर उनको निलंबन करने की तैयारी हुई है। 4 दिन हो गए और अभी सरकार निलंबन करने लगी, जबकि गंभीर आरोप लगाए हैं उसके ऊपर। तो आप तो देख ही चुके ना उसके पीछे की मंशा क्या है कि वो मैंने जितनी भी इस प्रकार से जो करप्ट अफसर है उसको बचा और फिर उनको पदस्थापित करके ताकि उनको हम मदद करेंगे और वो भी हमें मदद करेगा, इनके पीछे उनकी यही मंशा है। इसलिए आप याद करिए एक एडीजी थे जो सस्पेंड हुए थे, 2.5 साल लगे और उनको कोर्ट से फिर निलंबन की मुक्त हुए। अगर नाम आप सबको ध्यान में आ गया होगा, एडीजी रैंक के सीनियर ऑफिसर। और आप देखिए एक दरोगा 1 साल में निलंबन भी मुक्त होता है और महत्वपूर्ण जगहों पर पदस्थापित भी होते हैं। और निलंबन मुक्ति नहीं बल्कि मैं वो तो कहूंगा केस भी शायद समाप्त हुआ उनका, तो तभी ये हुआ। और इनका तो केस चल रहा है, चार्जशीटेड हुआ है अभी, मैंने अप्रैल में हुआ है 2021 के ये में क्या बोलते हैं। तो ये जो स्थिति है ना ये सरकार की, तो सब सामने है। कांग्रेस एक अलग सवाल है। हाँ जी, कांग्रेस के विधायक लाल वो कर रहे हैं, तो आपके संपर्क में कोई है या नहीं मेरे संपर्क में कोई नहीं है भैया।